नमस्कार, हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 7 Members, their rights, responsibilities and liabilities, Part 3। इस पार्ट में हम कवर करेंगे J. Transfer of shares and interest in the capital or property of the society, K. Exchange of flats, and L. Subletting etc. of flats। तो पहले समझते हैं क्लॉज 7 J. Transfer of shares and interest in the capital or property of the society, Bylaw number 37। A. जो मेंबर अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है उसे सेक्रेटरी को 15 दिन पहले नोटिफिकेशन देना होगा। नोटिस के साथ जिस प्रपोज ट्रांसफरी को वो ट्रांसफर करना चाहता है उसका कंसेंट भी देना होगा। पॉइंट बी, नोटिस मिलने पर सेक्रेटरी को उसे कमिटी को प्रेजेंट करना होगा, जिसमें यह हाईलाइट किया जाएगा कि क्या मेंबर पहले से अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। पॉइंट सी, अगर ये मेंबर ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो कमिटी सोसाइटी के सेक्रेटरी को यह डायरेक्टिव देगी कि वो कमिटी के डिसीजन को 8 दिन के अंदर मेंबर को इंटीमेट करे। पॉइंट डी, शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए सोसाइटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अगर ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत ट्रांसफरर या ट्रांसफरी को हो तो उन्हें सोसाइटी से अप्लाई करना होगा और सोसाइटी की कमिटी उस एप्लीकेशन को मेरिट के आधार पर 1 महीने के अंदर कंसिडर करेगी। पॉइंट ई, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी को नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और कंप्लायंस को पूरा करना होगा। 1. एप्लीकेशन फॉर्म ट्रांसफर के लिए। 2. एप्लीकेशन फॉर्म ट्रांसफरी के मेंबरशिप के लिए। 3. ट्रांसफरर का रेजिग्नेशन फॉर्म। 4. स्टैम्प ड्यूटी पेड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। 5. ट्रांसफर के वैलिड रीजंस। 6. ट्रांसफरर का अंडरटेकिंग कि सोसाइटी की सब लायबिलिटीज क्लियर होंगी। 7. ट्रांसफर फी ऑफ ₹500। 8. एंट्रेंस फी ऑफ ₹100। 9. पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऐसे रेट पर जो जनरल बॉडी ने फिक्स किया हो, लेकिन ये कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर हो। ट्रांसफरर या ट्रांसफरी से किसी भी और फंड या किसी और वजह से डोनेशन या कंट्रीब्यूशन का कोई एडिशनल अमाउंट नहीं लिया जाएगा। पॉइंट 10, सबमिशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर ये किसी गवर्नमेंट ऑर्डर या फाइनेंसिंग एजेंसी या बैंक से रिक्वायरमेंट हो तब। 11, ऐसा कोई भी अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन जिसकी इन बायलॉज के तहत रिक्वायरमेंट हो। नोट, अगर ट्रांसफरर के शेयर्स को उसके फैमिली मेंबर, नॉमिनी या लीगल एयर को उसकी डेथ के बाद ट्रांसफर करने हैं या मेंबर्स के बीच फ्लैट्स के म्यूचुअल एक्सचेंज के केस में ऊपर दिया हुआ कंडीशन नंबर 9 एप्लीकेबल नहीं होगा। बायलॉ नंबर 38। ए, सेक्रेटरी एंड कमिटी को शेयर ट्रांसफर के एप्लीकेशंस प्रोसेस करते समय बायलॉ नंबर 62 के प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। बी, कमिटी या जनरल बॉडी किसी भी मेंबरशिप एप्लीकेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकती अनलेस किसी रेलेवेंट लॉज, रूल्स या सोसाइटी बायलॉज में नॉन कंप्लायंस है। सी, अगर कमिटी या जनरल बॉडी किसी भी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर लिया हुआ डिसीजन एप्लीकेंट को 3 महीने के अंदर कम्युनिकेट नहीं करती तो ऐसा ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माना जाएगा और ट्रांसफरी बाय डिफॉल्ट सोसाइटी के मेंबर बन जाएंगे। डी, कोई भी ट्रांसफर जो एक्ट, रूल्स या बायलॉज का उल्लंघन करता है वो इनवैलिड होगा और सोसाइटी द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। बायलॉ नंबर 39, ट्रांसफरी तभी मेंबरशिप राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है जब उसे सोसाइटी से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक लेटर मिले या फिर रजिस्ट्रार का ऑर्डर मिलने पर
ये MCS एक्ट 1960 के रूल्स और बायलॉज के अनुसार होगा। के एक्सचेंज ऑफ फ्लैट्स बायलॉ नंबर 40। जो मेंबर्स अपने फ्लैट्स एक्सचेंज करना चाहते हैं उन्हें सेक्रेटरी को एक जॉइंट एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें नीचे दिए हुए डिटेल्स इंक्लूड होने चाहिए। ए, कंसर्न मेंबर्स का नाम। बी, उनके डिस्टिंक्टिव फ्लैट नंबर्स। सी, उनके फ्लैट्स के कारपेट एरियाज। डी, उनके फ्लैट्स के बिल्डिंग नंबर्स और बिल्डिंग के नाम। और ई, फ्लैट्स एक्सचेंज करने के रीजंस। बायलॉ नंबर 41। सेक्रेटरी और कमेटी को ऐसे एक्सचेंज के एप्लीकेशंस को बायलॉ नंबर 62 के प्रोसीजर्स के तहत डिस्पोज करना होगा। एल, सबलेटिंग ऑफ फ्लैट्स बायलॉ नंबर 42.1। जब मेंबर अपना फ्लैट सबलेट या लीज या केयरटेकर बेसिस पर देना चाहता है तो उसे सोसाइटी को इस बारे में इंटीमेट करना होगा और साथ में अग्रीमेंट और पुलिस रिपोर्ट की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। पॉइंट 2, ये समझ लें कि फ्लैट सबलेट या लीज या केयरटेकर बेसिस पर देने के लिए सोसाइटी की परमिशन जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे फ्लैट के केस में सोसाइटी को सबलेटिंग के 8 दिन पहले इंटीमेट करना कंपलसरी है। बायलॉ नंबर 43। कोई भी मेंबर बिना सोसाइटी के परमिशन के अपने फ्लैट के ऑक्यूपेंसी राइट्स को ट्रांसफर, मॉर्गेज या चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन ये परमिशन तब जरूरी नहीं है जब मेंबर ने अपने ऑक्यूपेंसी राइट्स को लोन के लिए कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया हो, चाहे वो फ्लैट खरीदने के लिए हो या उसके परचेज से जुड़ी कोई पुराने लोन को रीपे करने के लिए हो, और ऐसा लोन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से हो जैसे एम्प्लॉयर, LIC, बैंक या कोई और एजेंसी जो कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन और रजिस्ट्रार CSMS पुणे से अप्रूव्ड हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 8, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे ए, मेंटेनेंस ऑफ फ्लैट्स बाय मेंबर्स, फ्लैट्स टू बी मेंटेन्ड। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।